हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम कवर करेंगे दोस्तों सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आज हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे बात कर रहे होंगे और जेई मेंस के लास्ट ईयर्स के जो पीवाईक्यूज आए हैं वो हर टाइप हम आज इस टॉपिक का कवर कर रहे होंगे और लेक्चर के लास्ट में कुछ अच्छे सवाल आपको लेवल अप कराने के लिए। तो बच्चों, ये सेशंस को आप पूरा देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां आपको ये नोट्स मिल रहे होंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आइए बच्चों, यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए। यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम सबसे पहले जो डील करते हैं वो एंगुलर क्वांटिटीज में करते हैं। अब एंगुलर क्वांटिटीज मतलब एंगल से रिलेटेड जो क्वांटिटीज है। यहाँ पे देखिए, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी, पार्टिकल यहाँ से थीटा टर्न हो गया, तो जो उसका रेडियस वेक्टर एंगल कवर करता है उसे हम कह रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर। अब एंगुलर वेलोसिटी, थीटा का डिफरेंशिएशन ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा है, अल्फा को कह रहे हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगल किस स्पीड से कवर हो रहा है, एंगल का रेट ऑफ चेंज क्या है, वो बताएगा एंगुलर वेलोसिटी। और उसकी जो एंगल के कवर करने की स्पीड है वो स्पीड चेंज हो रही है या कांस्टेंट है, या कम हो रही है या बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो किस रेट से स्पीड बढ़ रही है वो बताएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसा हम स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स में करते थे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, ठीक वैसे ही एंगल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको देगा ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, एंगल कवर करने की स्पीड, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देगा आपको अल्फा। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर हम डिफरेंशिएशन इस ऑर्डर में आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, यानी अल्फा का इंटीग्रेशन देगा ओमेगा और ओमेगा का इंटीग्रेशन आपको देगा बेटा थीटा। यस, तो आइए जल्दी से इसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो ओमेगा को हम लिख रहे हैं डी थीटा बाई डी टी। तो जैसे v होता था डी एस बाई डी टी काइनेमेटिक्स में, वैसे ही ओमेगा है यहाँ पे। और जैसे एक्सीलरेशन के मल्टीपल फॉर्मूलेज होते थे, याद है, v डी वी बाई डी एस, डी वी बाई डी टी, वैसे ही अल्फा के ओमेगा के टर्म्स में फॉर्मूले हैं। तो देखिए अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की जगह क्या आ गया, ओमेगा, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया, अल्फा। यस, तो v dv बाई डी एस जैसे फॉर्मूला था तो v की जगह ओमेगा आ गया, तो ओमेगा डी ओमेगा और s की जगह थीटा आ गया। तो देखिए अल्फा के क्या फॉर्मूले बने, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से आप अल्फा और ओमेगा के डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप यहाँ बता रहे। अब आते हैं एवरेज ओमेगा पे। एवरेज ओमेगा मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी एवरेज क्या होती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज ओमेगा होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आया बेटा। और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज है, टोटल चेंज अपॉन टोटल चेंज, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन लिमिट्स के साथ देगा आपको चेंज इन एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन लिमिट्स के साथ आपको देगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे, चेंज भूल जाते हैं। ये चेंज है, ये ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल है, इस तरीके से समझ गए बेटा। ये आपको देगा चेंज, लिमिट्स लगाएंगे ना तो आपको ये चेंज से मिलेगा। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, छोटी छोटी सी बातें। और जैसे हम काइनेमेटिक्स में करते थे ना, सारे सेम सवाल यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, बस यहाँ पे वर्डिंग्स डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर बताओ
एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाते थे, वैसे ही सेम यहाँ पे वर्किंग है। देखिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते थे। यस, ठीक उसी तरीके से v की जगह ओमेगा फाइनल, u की जगह ओमेगा इनिशियल, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। तो देखिए इक्वेशन क्या बनी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखिए ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल प्लस 2as, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। और एंगल रोटेटेड, ये है एंगल रोटेटेड, वो था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ये है एंगल रोटेटेड इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आते हैं इनके यूनिट और डायमेंशन पे। देखिए यूनिट ओमेगा क्या है, एंगल अपॉन टाइम, तो रेडियन अपॉन टाइम, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन जब इसका आप डायमेंशन लिखोगे ना तो रेडियन याद रखिएगा, रेडियन वो यूनिट है जो डायमेंशन लेस है, तो रेडियन का डायमेंशन नहीं होगा और सेकेंड का डायमेंशन टाइम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका टाइम -1। अब आते हैं अल्फा पे। अल्फा क्या है, ओमेगा अपॉन टाइम, तो रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला टी की पावर -2। आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन की बात हो जाए तो याद रखेंगे अल्फा और ओमेगा जो है बेटा वो एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर्स का मतलब क्या है सर, एक्सियल वेक्टर्स का मतलब है इनका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा। अब सर्कुलर मोशन में एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे, वो एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है और प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये आपका प्लेन है बेटा, प्लेन से परपेंडिकुलर, ये देखिए प्लेन से परपेंडिकुलर आपकी जो यहाँ पे एक्सिस है उसे हम कह रहे हैं हमारे सर्कुलर मोशन की एक्सिस, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन आ रही। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा और क्लॉकवाइज चलोगे तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा, आओ जानते हैं। जैसे हम राइट हैंड रूल से करते थे तो आप अपने राइट हैंड की उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए इस तरीके से, तो अंगूठा आपको डायरेक्शन दे रहा है। देखिए अंगूठा किधर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, तो इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ द प्लेन है, तो ओमेगा का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन को अगर मैं z एक्सिस मानो पॉजिटिव, तो इस केस में ओमेगा का डायरेक्शन है प्लस के कैप। यहाँ पे आइए क्लॉकवाइज, तो आपका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन फिर माइनस z एक्सिस हो गया, तो ये हो गया माइनस के कैप पे ओमेगा। समझ गए, राइट हैंड रूल से बता सकते हैं। अब अगर एक्सिलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड कम होती है। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा भी बाहर हो ओमेगा भी बाहर हो तो स्पीड बढ़ने लगेगी, ओमेगा बाहर है अल्फा अंदर हो जाए तो स्पीड कम होने लगेगी। तो ये ध्यान रखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में रिश्ता क्या है, पहले हम बात करते हैं लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल क्या है। चलिए अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में सोचूं, ये देखिए पार्टिकल इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक ट्रेवल किया, ये उसकी आर्क ट्रेवल्ड हो गई, ठीक है, ये आर्क ट्रेवल्ड हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे ये जो s है ये डिस्टेंस है, आर्क की लेंथ है, ठीक है, ये डिस्टेंस है ना। चलो ये एंगल थीटा, ठीक है, तो ये थीटा इज द एंगल और डिस्टेंस इज इस आर्क की लेंथ। तो डिस्टेंस और आर्क लेंथ में क्या रिलेशन है। फिर ओमेगा तो भाई आउट ऑफ द प्लेन था, ओमेगा एंगल चेंज की स्पीड बता रहा था। पार्टिकल की स्पीड क्या है, तो पार्टिकल देखो इस रास्ते पे चल रहा है, तो इस रास्ते पे जो स्पीड है पार्टिकल की चलने की वो लीनियर स्पीड है, वो v हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इस रास्ते के लॉन्ग जो एक्सिलरेशन है, इस रास्ते के लॉन्ग वो एक्सिलरेशन कहलाता है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, अलोंग द पाथ, अलोंग द टेंजेंट। हर वक्त टेंजेंट बनाते जाओ, उस टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सिलरेशन जो होगा ए टेंजेंशियल होगा। अब रिलेशन कैसे निकालें, तो देखिए एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। एम आई राइट बच्चों। तो यहां से रेडियस उधर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका डिस्टेंस देखो क्या आ गया, आर थीटा।
रेडियस इंटू एंगल, बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, थीटा आपको रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करके। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड, लीनियर स्पीड आ गई आर ओमेगा, और फिर स्पीड का डिफरेंशिएशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो हो गया आर अल्फा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझा दूं, तो सुनना मेरी बात। डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है वेलोसिटी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी हैं दोनों, तो इन पे वेक्टर भी आप लगा सकते हो। डिस्टेंस को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, स्पीड, ठीक है। और स्पीड आप ऐसे भी कह सकते हो, स्पीड जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर अगर दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड जो लोगे वो आपको स्पीड देगा। अब स्पीड का डिफरेंशिएशन जो होगा वो आपको क्या देगा, स्पीड का डिफरेंशिएशन आपको देगा, याद रखना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बेटा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपको मिलेगा स्पीड के डिफरेंशिएशन से, ठीक है। आइए बात समझ में। अब अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे सर, तो वेलोसिटी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप याद रखिएगा तब आपको मिलता है नेट एक्सीलरेशन। अब नेट एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इनको कैसे रिलेट करेंगे वो अभी हम आगे की कहानी में सीखेंगे। तो फिर से S इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल टू आर ओमेगा, A इक्वल टू आर अल्फा, ये एक कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पार्टिकल के एक्सीलरेशन की। तो देखिए पार्टिकल के पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है एक्सीलरेशन के, एक सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो आइए इन दोनों को हम अभी बात करते हैं। अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो देखिए उसके साथ क्या हो रहा है, समझना मेरी बात। तो वेलोसिटी जो है वो उसकी टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है हमेशा, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल है। मान लीजिए पार्टिकल पहले यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी का वेक्टर इस तरफ हो गया टेंजेंट के लॉ। फिर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ आ गया थीटा ट्रेवल करके, तो वेलोसिटी का वेक्टर ये हो गया फाइनल। अब देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इनफैक्ट हर पॉइंट पे आप देखो टेंजेंट बनाओगे ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो एक तो एक्सीलरेशन है डायरेक्शन चेंजिंग के कारण, दूसरा स्पीड का मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। तो एक एक्सीलरेशन है जो मैग्नीट्यूड कम ज्यादा करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने की जिम्मेदारी है सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सीलरेशन की, और स्पीड का मैग्नीट्यूड, स्पीड की वैल्यू चेंज करने की जिम्मेदारी है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की। आइए जल्दी से लिख देता हूं मैं, ए सेंट्रिपिटल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसके बिना आपका सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर्कुलर मोशन में हर वक्त डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो ए सेंट्रिपिटल मैंडेटरी एक्सीलरेशन है, कंपलसरी है, इसके बिना नहीं होगा। इसका डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा सेंटर की तरफ होता है। किसी भी जगह पे आप हो हमेशा वो सेंटर की तरफ होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। देखिए v को आर ओमेगा रखेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। ये रहा ए सेंट्रिपिटल का यहाँ पे वैल्यू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेंटर की तरफ, वो कंपलसरी है, 100% होना ही चाहिए। ए टेंजेंशियल देखो क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है स्पीड को चेंज करना, स्पीड को चेंज करना इसका काम है। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो स्पीड को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड v का डिफरेंशिएशन या सिर्फ dv बाई dt, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए टेंजेंशियल, और ए टेंजेंशियल का एक और फॉर्मूला अभी हमने देखा था r इंटू अल्फा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके पास ए टेंजेंशियल का आर फॉर्मूला, आर अल्फा एक फॉर्मूला और डीवी बाई डी टी एक फॉर्मूला है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम क्या है, स्पीड बदलना। ये मैंडेटरी नहीं है,
कांस्टेंट स्पीड से भी तो चल सकता है। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग है। अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन में दोनों का डायरेक्शन एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ये देखिए, तो ए टेंजेंशियल किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग। ए सेंट्रिपिटल सेंटर के अलोंग। ये रहा पार्टिकल के एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट। पार्टिकल का एक्सीलरेशन पूछें तो ये दोनों आप बताओगे, ठीक है। अब इनका नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ये वेक्टर जब बनाएंगे तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हम लेंगे। ये रिजल्टेंट है नेट एक्सीलरेशन। यस, और दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कैसे लेंगे? नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 90 डिग्री है तो 2ab cos थीटा हट जाएगा। सिर्फ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ये हो गया नेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब अगर आपसे पूछे पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताओ तो नेट एक्सीलरेशन बताओगे। अगर पूछे पार्टिकल का रेडियल एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला बताओ, तो ए सेंट्रिपिटल बताओगे। अगर वेलोसिटी के अलोंग एक्सीलरेशन पूछे, पैरेलल टू वेलोसिटी पूछे, टेंजेंट के अलोंग पूछे तो ए टेंजेंशियल बताओगे, ठीक है। चलो ये आपकी बात हो गई। अब कई बार आपसे एंगल भी पूछते हैं। सोचो मान लो ये एंगल थीटा आपसे पूछ लिया जाए, ये कौन सा एंगल है? वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन के बीच का एंगल, या फिर टेंजेंट और नेट एक्सीलरेशन के बीच का एंगल। तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ कितनी हो गई? ए सी के बराबर, और ये वाली लेंथ ए टी के बराबर, ये एंगल थीटा। तो यहां बताओ बेटा टेन थीटा क्या हो गया जल्दी से? तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कभी एंगल ये थीटा पूछे तो ये आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स ए सी बाय ए टेंजेंशियल। आपसे ये अल्फा एंगल भी पूछ सकता है, सोचो रेडियस के साथ एंगल, तो फिर आपका टेन अल्फा क्या हो जाएगा? रेडियस के साथ एंगल ए टेंजेंशियल अपॉन ए सेंट्रिपिटल। तो इसलिए वर्डिंग्स बहुत ध्यान से पूछनी है, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, और फिर उसको समझ के जवाब आपको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा 0 है। स्पीड कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन ए टेंजेंशियल 0 है। तो एक्सीलरेशन इसमें किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। अब आप बोलोगे सर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए एक्सीलरेशन है। उसका काम है डायरेक्शन चेंज करना। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, ओनली सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखिए ए सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय रहा है। अब अल्फा 0 है, हमारा याद है थीटा की वैल्यू क्या थी? ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसमें आप अल्फा को 0 कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, एंगल रोटेटेड। एंगल कितना रोटेट हुआ उसका फॉर्मूला है ओमेगा इंटू टी, किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। चलिए अब अगर मैं एंगल यहाँ पे 2 पाई कर दूं तो यहाँ रखिए 2 पाई थीटा को, तो 2 पाई बाय ओमेगा आपका आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा। यस, फ्रीक्वेंसी आप कहते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसके एग्जाम्पल देखिए, घड़ी, क्लॉक, क्लॉक के जो आर का एंड है, सेकंड का हैंड है, ये सब क्लॉक की जो कांटे हैं, क्लॉक की जो है ना, आपके आर, सेकंड और मिनट वाले जो हैंड्स हैं, वो आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और देखिए आप अगर सर्कुलर मोशन माने यूनिफॉर्म देखें, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अबाउट, प्लेनेट का सन के अबाउट अगर सर्कुलर ऑर्बिट मानो तो, सैटेलाइट का प्लेनेट के अबाउट अगर सर्कुलर ऑर्बिट मानो तो वो सब आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गए। ये टाइम पीरियड और हर एक चक्कर का टाइम जो है वो कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड क्या है? पूरा चक्कर घूमने का टाइम।
अगर आपको बोले 50 डिग्री एंगल चलने का टाइम, तो यहाँ पे एंगल रेडियन में रखना, 50 डिग्री को कन्वर्ट करके, और फिर यहाँ पे सॉल्व करके टाइम आ जाएगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए स्पीड कांस्टेंट है ना, तो जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है तब हम क्या करते हैं, तब हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, एंगुलर डिस्टेंस इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। ध्यान रखेंगे ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए अब सुनना, जैसे आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। ठीक है, स्पीड वेरिएबल हो जाएगी, यानी अल्फा होगा। अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हो गए, एक अल्फा कांस्टेंट और एक अल्फा वेरिएबल। अल्फा कांस्टेंट है तब आप क्या लगाओगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हम काइनेमेटिक्स में लगाते थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s। अल्फा वेरिएबल है तो हम कैलकुलस यूज करेंगे, यस, आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। और स्पीड वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे और नेट एक्सेलरेशन आप फिर रिपोर्ट करोगे। ये बात हुई यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। और देखिए, और इसमें भी आगे दो टाइप के हैं, एक है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल मोशन हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन होता है तो mg का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, mg का इंपॉर्टेंट रोल है, mg कैंसिल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब होता है तो आपका mg जो है वो किसी ना किसी फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो mg इज बैलेंस्ड। ठीक है, mg यहाँ पे बैलेंस होगा। आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पे देखना है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है और उसी से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। समझ गए बच्चों, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें भी दो टाइप कर सकते हो आप कि हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने दे दी। अब आइए फटाफट से सवाल करते हैं। एक कार है मास m की, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में वो ट्रेवल कर रही है, एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज v। और देखिए इंक्रीजिंग एट द रेट, स्पीड के इंक्रीज होने का रेट दिया है, ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको यहाँ पे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया था। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय r से, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया। आपको बोल रहा है पार्टिकल का, कार का एक्सेलरेशन बताइए, मतलब नेट एक्सेलरेशन बताना है, तो नेट एक्सेलरेशन होगा अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आ गया, v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ गए, बेसिक सवाल है ये। देखिए ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए दो पार्टिकल को आपने साथ में, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा है ना काइनेमेटिक्स में, वैसे ही सवाल, दो पार्टिकल को आपने स्पीड देके ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। आपसे पूछ रहा है टाइम बताइए जब ये कोलाइड करेंगे, और जब ये हो रहा है तो बी के एक्सेलरेशन भी बताइए। दोनों की स्पीड पूरे टाइम कांस्टेंट है। इसको देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से अगर मैं तोड़ दूं और पूरा पाथ खोल दूं ऐसे, तो जब आप ये पूरा पाथ खोल दोगे तो ए और बी इस तरफ आते हुए आपको दिखेंगे। अब बताइए इस डायग्राम के हिसाब से रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है। रिलेटिव डिस्टेंस क्या आ गया, सोचो आप इस पे बैठ जाओ तो ये रुक जाएगा, बी को कितना चल के आना है, ये लेंथ कितनी है पूरी, तो सर्कल की पूरी लेंथ 2 पाई r, और कांस्टेंट स्पीड थी तो रिलेटिव एक्सीलरेशन बेटा भी 0 है, तो टाइम आप डायरेक्टली कोलिजन का निकाल सकते थे
डिस्टेंस अपॉन स्पीड रिलेटिव में 2 पाई r अपॉन स्पीड्स का सम। तो आइए फटाफट से करते हैं। यहाँ पे रेडियस क्या दिया है 5, तो 2 इंटू पाई इंटू 5 और v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, हाँ तो देखिए 1.5 और 7.7 2.2 हो गया और पाई को लिख दीजिए 22/7। अब देखिए ये पॉइंट हटाइए, 10 आ गया ऊपर, ये 2 कट गया, आपको क्या मिला, ये 100/7। इसको देखिए ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है कि ये कट के 1 कितना 30 तो आपका देखिए 10/7 1, फिर बचा 3 इधर जाएगा तो 3 30 यानी 4 से 28 तो 4 पॉइंट। अब देखिए अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दिख रहा है 14.3, तो ये आपको मिलेगा 14.3। ऑप्शन देख के आपका कैलकुलेशन में मदद होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी v²/r, सिंपल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो देखिए सॉल्व करके आ जाएगा 4.5 अपॉन 10 0.45। तो ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। चलिए यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सीलरेशन भी दे देता इनका तो कैसे करते हैं हम सवाल को, बताइए जरा। ए का यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में दे देता और बोल देता कि ये एक्सीलरेट कर रहा है। बी का वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन उल्टा दे देता और बोलते ये रिटार्डेशन है, तो भी सेम करते, इसको आप 1D में कन्वर्ट कर सकते हो। ए को इधर भेज दो, वेलोसिटी ए, एक्सीलरेशन ए, बी को आप इधर भेज दो, वेलोसिटी बी, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप कोलिजन का निकाल सकते थे। यहाँ पे एंगुलर वेरिएबल में भी जा सकते हैं, तो आप ओमेगा और अल्फा रिलेटिव में भी ये सवाल कर सकते थे। अब ये एक सवाल है जिसमें ओमेगा रिलेटिव पूछा था जेईई मेंस में, वो भी आपको करा रहे। चलिए अभी देखिए सिंपल सा सवाल, टाइम का फंक्शन दिया है, टाइम का फंक्शन देखते से ही मन में क्या आता है कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा। एंगल दिया है, डिफरेंशिएट करके स्पीड आ गई, देखिए फटाफट से डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ गया, देखिए ये आपका एक्सेलरेशन है। अब अगर किसी वक्त पे पूछा हो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो वक्त तक क्या आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, देखिए इंस्टेंट के पे पूछता तो टाइम रख के यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता। एवरेज एक्सेलरेशन में हम निकालते हैं चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम टेकन, इस तरीके से। तो आइए पहले आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। कहां से पूछ रहा है ये, ओमेगा 2 सेकेंड पे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो गया ये, देखिए 4 इंटू 3 12 माइनस 12, ये 12 कट गया, अच्छा ये बचा 4। अब आ जाओ 4 सेकेंड्स पे, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 4। अब देखिए क्या है ये, 16 इंटू 3 48 24, 48 माइनस 24 24 प्लस 4, ये आ गया 28। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो आप देखिए ये आ रहा है 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, आपको बोला रेडियस दिया है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट है, मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं यहाँ पे। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लगा सकते हैं, दो तरीके, एक तो आप एंगल रोटेटेड इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एक तो इसमें कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है आप डिस्टेंस में करिए, डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम प्लस हाफ ए टेंजेंशियल इंटू टी स्क्वायर।
देखो इसको r से मल्टीप्लाई करो तो r थीटा डिस्टेंस, r ओमेगा स्पीड, r अल्फा a टेंजेंशियल। तो आप ये वाला आप यूज करोगे। देखो जब काइनेमेटिक्स में सीखा था ना तब इधर डिस्प्लेसमेंट सीखा था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस के टर्म में यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम प्लस हाफ टेंजेंशियल एक्सिलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए इनिशियल स्पीड 0 थी, डिस्टेंस कितना चले, तो 2 रिवॉल्यूशन चल गए, तो 2 पाई आर, डिस्टेंस चल गए 4 पाई आर। फाइनल स्पीड कितनी हो गई आपको दिया है 80, और ए टेंजेंशियल आपसे पूछा है। बस वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as कर देते हैं, आ जाओ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना हो गया 80 इंटू 80 इक्वल टू 2, ए टेंजेंशियल एस हो गया 4 पाई आर। आर कितना है बेटा 20 बाय पाई। सॉल्व कर लो फटाफट, पाई से पाई कट गया, देखिए 20 4 80 कट गया, और ए टेंजेंशियल यहां से आ गया 80/2 यानी 40। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। समझ गए बेटा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगर एंगुलर वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, देखिए थीटा के साथ फंक्शन है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा मैं लिखूंगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। वो आएगा कुछ इस तरीके से। यस, आपको मिल गया डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब क्या करेंगे इसके बाद, अल्फा पूछा है तो अल्फा का ये वाला फॉर्मेट आपको यूज करना था। अब इसमें देखिए 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ओमेगा क्या है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, डी ओमेगा बाई डी था वो भी रख दीजिए। अब इसमें देखिए थीटा की वैल्यू 1 रखी है, वो इसमें पुट करिए, तो 1 रखी हो जाएगा 3 इंटू 4, तो आंसर आ गया 12। तो आपका 12 इज दी अल्फा। इस तरीके से आप निकाल सकते थे। अब देखिए ये जेई में आया हुआ है सवाल, और मल्टीपल बार जेई में आया हुआ है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें पूछी गई है। देखिए पैटर्न देखिए सवाल का, ए सेंट्रीपिटल का फंक्शन दिया है के स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। अब इसे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसे मैं लिख देता हूं वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से देखिए स्पीड आ जाएगी, देखिए तो स्पीड क्या आ गई के आर इंटू टी, ये आपकी स्पीड आ गई। अब देखो स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या है, स्पीड का डिफरेंशिएशन वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो वो आ जाएगा के इंटू आर। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। कोई बोले कि नेट एक्सेलरेशन बताओ, तो नेट एक्सेलरेशन आप इस फॉर्मूला से बता देना। समझ गए, दोनों की वैल्यू यहां रख के सॉल्व करके बता देना। कोई बोले कि सर हमें आप ओमेगा बताइए, तो v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो इससे आप ओमेगा आ जाएगा v बाय आर। तो ओमेगा देखिए क्या आ गया v बाय आर के इंटू टी। कोई पूछे अल्फा बताइए, अल्फा है ओमेगा का डिफरेंशिएशन, तो अल्फा देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे के आ गया। ठीक है। कोई पूछे सर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बताइए, तो आप टेन थीटा ए सेंट्रीपिटल बाय ए टेंजेंशियल करके बता दीजिएगा। समझ गए क्या क्या सॉरी समझ गए क्या क्या पूछा जा सकता है बेटा इस सवाल में, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे देखिए इस सवाल में क्या पूछा है, पावर बताइए। तो आइए पावर की बात यहां कर लेते हैं। अब देखो पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, चलो यहां पे एक फोर्स टेंजेंट के अलोंग होगा, एक फोर्स सेंटर के अलोंग होगा, और वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर 0 है, पावर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी और फोर्स, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो पावर किसका है, बस पावर टेंजेंशियल फोर्स का है। तो अगर कोई पावर पूछे तो टेंजेंशियल फोर्स इंटू वी इंटू, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या, ए बी कॉस थीटा, एंगल सेम है तो कॉस 0 1, तो बस फोर्स इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करना है। तो एम इंटू ए टेंजेंशियल इंटू स्पीड, ए टेंजेंशियल कितना आया था के आर,
और स्पीड कितनी थी के आर टी, तो ये हो गया एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, ये आपका पावर आ गया ऑप्शन बी। समझे बेटा, ध्यान रखना ये। आगे चलते हैं, देखिए ये सवाल मेंस में बहुत सवाल आए हैं, देखिए कैसे। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। व्हेन द पार्टिकल्स टर्न बाय एंगल 90 डिग्री, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी इज। आइए ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, तो 90 डिग्री आपको घुमाना है ना, आ जाओ 90 डिग्री घुमाना है और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, आ जाओ ये रहा। तो 90 डिग्री घुमाना है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ गए, चलो आओ। तो अब बताओ यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन, ये आर ये पाइथागोरस थ्योरम से आर रूट टू, तो ये हो गया आर रूट टू अपॉन टाइम, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। समझ गए। अब बात होती है टाइम कैसे निकालेंगे। तो देखो अभी हमने सिखाया था यूसीएम में टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। अब बताओ चलो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो आर्क की लेंथ है। अब देखिए पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर को 4 हिस्सों में भाग किया तो 2 पाई आर/4, डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर/4 अपॉन वी, यानी πr/2v, ये आपका टाइम आ गया। इस टाइम को यहां रख देते हैं तो आपको मिल गया r√2 अपॉन πr/2v, r से r कट गया, ये हो गया 2√2v अपॉन पाई। v आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, रेशो क्या पूछ रहा है, स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी ये हो गया π/2√2, दैट्स इट बच्चों। π/2 है तो x की वैल्यू आ गई आपके सामने 2, दैट्स इट बच्चों। अब देखो यहां पे देखो क्या ध्यान होना चाहिए, सोचो अगर आप थीटा एंगल चले, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे आप, ये डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, है ना। मान लीजिए आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया है, ये सारे फॉर्मूले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हैं, और थीटा एंगल चले उसकी बात हो रही है। तो देखो थीटा एंगल जब चले तो वेलोसिटी का वेक्टर बदल गया, तो स्पीड भले चेंज नहीं हुई हो लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर बदल जाने से वेलोसिटी तो चेंज हो गई ना। तो अब देखिए आपसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन पूछे तो उसके ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो फटाफट। आ जाओ देखो मैं हम समझा दूं, डिस्टेंस आर्क लेंथ आर थीटा, इसमें क्या रखना है, थीटा इसमें रेडियन में रखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके तो वो आता है 2r sin θ/2। चेंज इन वेलोसिटी निकालते हो जब आप, चेंज इन वेलोसिटी कैसे, देखो चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। अब देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला वो आ जाएगा v फाइनल का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2v फाइनल v इनिशियल cos थीटा। समझे। तो अब देखो आपकी स्पीड तो सेम ही थी तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vv cos थीटा, इसको देखोगे आप मिल गया आपको 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस cos थीटा, इसमें लगा दो हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये बन गया आपके पास 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर θ/2, और फिर आप इसका रूट से बाहर लेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, दैट्स इट बच्चों। देखिए यही लिखा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। फिर टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे से चलते हैं, इसके बाद हम आते हैं इस सवाल पे। तो यहाँ पे आपको बेटा मैथ्स में जब आप सर्कल पढ़ते हो तो आप याद करते हो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, याद है क्या। देखो अगर ये r डिस्टेंस है,
तो इसका x कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट, y कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। समझ गए? अब ये अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थीटा को हमने क्या लिखा था, ओमेगा टी, याद है? तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो r cos ओमेगा टी कॉमा r sin ओमेगा टी। देखिए आप, यस, ये आ गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये पोजीशन वेक्टर ही लिखा है। देखिए रेडियस 1 है क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 आ रहा है तो रेडियस 1 है। अब आपसे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात हो रही है तो फटाफट से मैं यहां लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर अगर है, इसे मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी का वेक्टर मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और देखिए चेन रूल लगेगा और अंदर वाली टर्म का भी डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा इनटू ओमेगा, तो उसको आगे लिख देता हूं ठीक इसी तरीके से। इसका डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया इनटू ओमेगा। ये देखिए फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक ओमेगा और मल्टीप्लाई होगा, इसका माइनस साइन आ जाएगा, एक ओमेगा फिर से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन का वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन का यहाँ पे वेक्टर दिख रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो इस तरफ है, रेडियस इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है। ये आपकी वर्किंग होती है। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, बिल्कुल सही बात है, और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन, ये पोजीशन वेक्टर का सेंटर ओरिजिन ही है, तो ये सही बात है। अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर ऐसे भी बोल सकते थे, जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे ना बेटा, v और r का डॉट प्रोडक्ट, ये जीरो आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब परपेंडिकुलर, तो इससे भी बोल सकते थे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर। देखिए ये सवाल आया रिलेटिव, आपसे ओमेगा पूछ रहा है, आपको बोल रहा है दोनों की एंगुलर स्पीड सेम थी। ए जो है रेडियस 1 के वेक्टर में यूं घूम रहा है, बी जो है रेडियस r2 के सर्कल में यूं घूम रहा है। अब आपसे बोल रहा है इस टाइम के बाद रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ओमेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना एंगल घूमा, टाइम दिया है, रख दिया, पाई बाई 2, 90 डिग्री घूमने के बाद पूछ रहा है, तो a 90 डिग्री घूमने के बाद यहां आ जाएगा, वेलोसिटी इधर हो जाएगी और स्पीड होती है r ओमेगा, इसका r है r1। b जो है 90 डिग्री घूमने के बाद इधर आ जाएगा, वेलोसिटी इस तरफ, वेलोसिटी r ओमेगा और रेडियस r2, तो वेलोसिटी ऑफ a वेक्टर माइनस r1 ओमेगा i कैप, वेलोसिटी ऑफ b वेक्टर माइनस r2 ओमेगा i कैप। अब VA माइनस VB जब आप करेंगे तो सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर ऑप्शन 4 मिल जाएगा। समझ गए बेटा? चलो जल्दी से अब अगला सवाल, सॉरी अगला सवाल करो जल्दी से। अल्फा दिया है बेटा, ये देखो ये अल्फा है, ओमेगा पूछा है, थीटा पूछा है, ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा, अल्फा का इंटीग्रेशन, और थीटा क्या होगा, ओमेगा का इंटीग्रेशन। तो आइए फटाफट से करते हैं। अब यहां पे या तो लिमिट्स लगाएंगे या फिर प्लस सी लिखेंगे, तो आओ जल्दी से अल्फा को इंटीग्रेट करो, तो ये आपको मिलेगा 6t² माइनस 2, ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है सर, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 माइनस 2t का इंटीग्रेशन t²/2, ये हो गया 2t³ माइनस t² प्लस सी। अब देखिए प्लस सी पे क्यों जा रहा हूं मैं, क्योंकि क्या दिया है आपको, टाइम 0 की ओमेगा दी थी, तो टाइम 0 की ओमेगा इज सी, टाइम 0 रखिए, ओमेगा 10, तो सी आ जाएगा 10, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2t³ माइनस t² प्लस 10, ये ओमेगा का फंक्शन आ गया। अब ओमेगा को इंटीग्रेट कीजिए,
तो थीटा का फंक्शन आ जाएगा। अब आप देखिए 2t³ का इंटीग्रेशन 2t⁴/4 माइनस t² का इंटीग्रेशन t³ प्लस 10 का इंटीग्रेशन 10t प्लस c। यहां पे भी सर प्लस सी वाला फॉर्मेट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपको दिया था टाइम 0 पे एंगुलर पोजीशन थीटा दिया था। तो देखिए टाइम 0 पे थीटा 4 रख दीजिए, तो आपको सॉल्व करके ये वाला सी 4 आ जाएगा। तो थीटा का फंक्शन देखिए t⁴/2, ये देखिए बेटा, ये आपका थीटा आ गया। यस, तो जल्दी से इसको आप देखिए मैच करिए, ऑप्शन 2 से मैच होता हुआ आपको मिलेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। यहां पे स्पीड जो है k टाइम्स रूट डिस्टेंस से डिपेंडेंट है। बोल रहा है टोटल एक्सेलरेशन बताओ। सबसे पहले ए सेंट्रीपिटल बता देते हैं। ये क्या आ जाएगा? k² √s का स्क्वायर अपॉन r। ये आपका आ गया ए सेंट्रीपिटल। अब बात करते हैं ए टेंजेंशियल की। तो ए टेंजेंशियल बेटा dv/dt था, बट ये टाइम का फंक्शन तो दिया नहीं, डिस्टेंस के साथ फंक्शन है। तो आप v dv/ds यहां पे कर सकते थे। अब देखिए v क्या है बेटा? v है आपका k√s। अब देखो अगर आपको याद नहीं है ना, तो अगली बार आप याद कर लेना। 1/√x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। अब ये तुरंत याद होना चाहिए। आप फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का बेसिक यूज करके कर सकते थे। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ये आपका dv/ds बना। अब एक्सीलरेशन क्या है? v इंटू dv/ds, तो k√s इंटू dv/ds। ये कट के क्या हो गया? देखिए k²/2। ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया और ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया। और नेट एक्सीलरेशन फिर √ac² प्लस at² करके आ जाएगा बेटा, जो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। k⁴/4 प्लस k⁴s² अपॉन r²। ये आपका टोटल एक्सीलरेशन का डिस्टेंस के साथ फंक्शन आ गया है बेटा। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। डिटरमाइन थीटा बिटवीन टोटल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर। फिर से वेलोसिटी वेक्टर और टोटल एक्सीलरेशन के बीच का एंगल। तो ये अभी हमने देखा, ये वाला एंगल क्या था? tan थीटा AC/AT। बस इनकी वैल्यूज पुट करना सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल की यहां से, और देखियो सॉल्व करके आपको tan थीटा मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहे हैं। अब आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा v² के फॉर्मेट में है और आपसे पूछ रहा है टाइम के साथ टोटल एक्सीलरेशन का फंक्शन बताइए। तो अब इसको लिखिए, देखिए dv/dt ये रहा, v² इधर ले आइए एक तरफ, ये रहा, फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका जब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। v की पावर -1 का मतलब क्या है? 1/v, लिमिट्स लगाना बाकी है, इक्वल टू अल्फा t, लिमिट्स लगाना बाकी है। इनिशियल स्पीड देखो दिया है v0, तो ये v0 से v फाइनल 0 से t। ठीक है बेटा। तो अब यहां पे देखिए हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे 1/v फाइनल क्या आ गया? ठीक है, एलसीएम ले लो जरा इसमें, ये बना। अब रेसिप्रोकल ले लो, तो v फाइनल देखो आपको मिल गया। ये आपको
V फाइनल मिल चुका है। अब देखिए आप जब इसका A टेंजेंशियल लिखेंगे तो A टेंजेंशियल आएगा माइनस अल्फा V स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, अल्फा V नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस V नॉट अल्फा टी का स्क्वायर। स्पीड का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर रख दिया। A सेंट्रीपिटल V स्क्वायर बाय R, यहां भी स्पीड के फंक्शन को स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आपका A सेंट्रीपिटल का यहां पे V स्क्वायर अपॉन R का ये फंक्शन आ गया। अब आपसे पूछ रहा है नेट एक्सीलरेशन बताइए, तो नेट एक्सीलरेशन अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर करके आएगा। इसको रखिए यहाँ पे, इसको रखिए यहाँ पे, ठीक है बच्चे, और सॉल्व करके आप ये आंसर मैच कीजिएगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है ऑप्शन सी, और आप मैच करके बताना कमेंट करके कि क्या आपका भी आंसर इसमें ऑप्शन सी आया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत सारी हम नई चीज़ें आज सीखे। कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको सेशन, और अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, बाय बाय।